तो दिस इज शेखर। आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट बाल विकास का करने जा रहे हैं जो कि सीटीईटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और साथ में अदर टेट के लिए भी, जैसे यूपी टेट, बिहार टेट, अलग अलग प्रकार के जो भी टेट है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग, अनुकरण, अपसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मक मतलब कि सृजन करने वाली बात इसमें कही जाती है, क्रिएटिव माइंड की बात की जाती है। तो जैसे कि किसी मूल बिंदु से हटकर उसके बारे में अनेक प्रकार से सोचना ही सृजनात्मकता कहलाता है। तो ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है इसका कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या फिर दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो यह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, मतलब क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराता है, या फिर इसमें अधिक इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन सही है कि इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। श्रवण भाव से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, या खेल कूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता। तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता वाली बात हो जाती है, मतलब कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? सुनने, पढ़ने, बोलने, या फिर बोलने व सुनने दोनों से। तो डिसलेक्सिया एक प्रकार का विकार होता है जो कि पढ़ने से रिलेटेड है, मतलब कि पठन विकार होता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पढ़ने से। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ता है, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या फिर वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, इसका यही ऑप्शन सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, या फिर स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित की जाती है। तो यह विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है? दिशा निर्देश के अनुकरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय, या फिर दूरी मापने में असमर्थता। तो दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। वाक बाधित बच्चों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, उसके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, या फिर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें हो जाएगा कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके,
फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला, प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? तीव्र और आसानी से सीखते हैं। जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं या फिर कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। तीव्र और आसानी से सीखते हैं, पहला ऑप्शन सही है। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रही है वह कहे जाते हैं क्या? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी या फिर मानसिक रूप से कमज़ोर। तो उसे कहा जाता है पिछड़ा बालक, मतलब बैकवर्ड। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही? त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा होता है, सेकंड ऑप्शन सही है। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है, उसमें किसी न किसी प्रकार की एक क्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। उसे केवल गणित में कठिनाई होती है, उसे केवल अंग्रेजी में कठिनाई होती है या फिर उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या फिर मंदबुद्धि। तो इसमें मंदबुद्धि होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग केवल सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? आसान क्वेश्चन है। डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन या फिर डेसी बिंदु। डेसिबल होता है दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? दृष्टिदोष युक्त बच्चे, मूक बधिर, मंदबुद्धि या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मूक बधिर होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? क्या होती है खासियत? बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रियाओं में अच्छे नहीं होते हैं, या फिर सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। 17 का क्या होगा आंसर सही दोस्तों? मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या फिर ग्रेड में प्रोन्नत करना, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या फिर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या फिर ग्रेड में प्रोन्नत करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, कई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, या फिर शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, यही सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक या फिर राजनीतिक नेता। क्या होगा 20 का? शल्य चिकित्सक हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसा है? अपसारी चिंतक,
बहिर्मुखी या फिर बहुत परिश्रमी, तो यह होता है अपसारी चिंतक। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। मितव्ययिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बोलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीप या प्रतिकूल अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध या फिर प्रतिच्छायित अवरोध। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? आंसर हो जाएगा प्रतीप या प्रतिकूल अवरोध। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं किसके सिवाय? भग्नाशा, निराशा के, तनाव के, संबंध के या फिर चिंता के। संबंध के हो जाएगा, मतलब कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मानसिक स्वास्थ्य के निकायों को खोजने और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? सैफर, हेडफील्ड, ड्रेवर या फिर लैडल का। यह दोस्तों आंसर है इसका ड्रेवर वाला, ड्रेवर का है, ड्रेवर का ये आंसर हो जाएगा थर्ड। इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना या फिर बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, अंग्रेजी भाषा में ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या फिर बहुभाषा। तो इसमें एक भाषा की बात की गई है, एक भाषा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने का महत्व नहीं है, यही पूछा है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, बाह्य परीक्षा की बात इसमें नहीं किया है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना या फिर बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, मतलब कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। NCTE का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है NCTE का। नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मतलब उपरोक्त सभी सही। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय में पढ़ाया जाए या फिर शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। आंसर इसका हो जाएगा महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा, मतलब कि फर्स्ट पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान अस्थायी और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विशेष केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर या फिर उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, ये इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या फिर निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या फिर उपरोक्त सभी सही है।
उपरोक्त सभी सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालयों को माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है, या फिर जो उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या फिर अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो बिल्कुल जो उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या फिर अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।